आप अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए अपने विचारों को उसी रूप में बार बार अपने मन में दोहराते जाएं। ऐसा करने से आपके मन में अपार शक्ति का संचार होगा और आप आश्चर्यजनक रूप से अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा करके आपको बहुत बल प्राप्त होगा, संतोष मिलेगा और सुख प्राप्त होगा, क्योंकि आप जैसा बनना चाहते थे वैसा आप बन गए। यह एक ऐसा भाव है जो उन व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है जिनके विचार सदैव सकारात्मक होते हैं। जब हम अपनी मंजिल पा लेते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात होता है जो हमारे संपूर्ण जीवन को निष्कलंक और आदर्श बना देता है। हमारा जीवन सामान्य से बहुत ऊंचा उठ जाता है, हम सबसे ऊंची पायदान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन पर सदैव श्रेष्ठतम गुणों का ही शासन रहे। दुर्गुण हमारे पास कभी न आए जो हमारी रचनात्मक शक्ति के विरोधी हों। उन्हें हम निर्ममता के साथ अपने से दूर कर दें। भूमि में यदि अच्छी खाद डाली जाए, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जाए, उसे हवा, पानी और धूप ठीक से दे दी जाए, उसमें अच्छा बीज डाल दिया जाए तो उसकी फसल भी सुंदर और उपयोगी होगी। यदि ऐसा न किया जाए तो फसल सड़ जाएगी। ठीक यही स्थिति हमारे विचारों की है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी रचना का निर्माण होगा। यदि हमारे विचार आलस्य से भरे हुए और उद्यम विहीन हैं, उनमें उल्लास और उत्साह की कमी है, साहस और आत्मविश्वास का उनमें नामो निशान भी नहीं है, तब ये विचार किसी को कैसे प्रभावित कर सकेंगे। यदि हमारी चित्तवृत्ति सही है, सुदृढ़ है, तो उस पर दूसरों की बेतुकी बातों का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। प्राय देखा गया है कि लोग बिना मांगे भी अपने विचार दूसरों पर थोपते रहते हैं, अपनी राय देते रहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो। यदि आपका मन कच्चा है तो आपको लक्ष्य भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। यदि विवश होकर आपको गलत सुझाव सुनने पड़ते हैं या आपको उन्हें सुनने के लिए बाधित किया जाता है और आप उनसे प्रभावित न होने के लिए अपने मन में कृत संकल्प हैं, तो दूषित वातावरण में रहते हुए भी उन घातक सुझावों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत यदि आप स्वयं गलत और दोषपूर्ण सुझावों की लपेट में आ जाते हैं और आपका मन उन सुझावों में उलझता रहता है, आपका मन चलायमान हो उठता है और आप अपने लक्ष्य को भूलकर उन सुझावों के अनुरूप चलने लगते हैं, तब आप अपना विनाश स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार के सुझावों को देने वाला और उन्हें ग्रहण करने वाला दोनों ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन असफलताओं का भंडार बन जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि हम दूसरों के विपरीत सुझावों को ग्रहण ही न करें, बेरहमी से उन्हें छिटक दें और अपनी महत्वाकांक्षा को अपने मन में केंद्रित करके पूरे उल्लास और उत्साह के साथ आगे बढ़ें। हरदम हम अपने लक्ष्य का ही ध्यान रखें, अपनी संपूर्ण योग्यता को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दें, बाधाओं की चिंता न करें, पूरी शक्ति से अपना कर्म करते जाएं तो कोई कारण नहीं कि आपको सफलता न मिले। यदि हमारी विचारधारा संतुलित है, हमारा मन शांत है, हमारे विचार स्वतंत्र हैं और हमारी कार्यकुशलता निर्विघ्न है, तो हमारी रचनात्मक प्रतिभा निश्चित रूप से फलीभूत होती है, प्रभावशाली होती है। हमारा साहस, हमारा आत्मविश्वास, हमारा दृढ़ संकल्प हमारे मन की वे विद्युत तरंगें हैं जो हमें सफलता के निकट ले जाती हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर लगातार कर्म करना होगा। सफलता असफलता हमारे हाथ में ही है।